हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10 में दिया है कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में 6655 रुपये हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। हमसे क्या पूछा? प्रिंसिपल हमें पूछा है। देखो रेट उसने कितना बोला कि रेट हमें दे रखा 10%। कितना है? रेट हमारा 10% है। और टाइम कितना रखा? टाइम क्वेश्चन में दे रखा उसने 3 वर्ष। देखो कल मैंने चार्ट में लिखाया था, अगर रेट 10% हो, टाइम 3 साल हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है 33.1%। कितना होता है? 33.1%। अगर देखो यहाँ अगर आपको याद है ये, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो आप क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ 3 बार है तो हम 10%, 10% और हमारा 10% हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। पहले इन दोनों में सक्सेसिव लगाएंगे और जो इनका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का और हम इसका लगाएंगे, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा? 33.1% हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा गया 33.1%। हमें अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? 100 प्लस 33.1, तो हमारा कितना हो जाएगा? 133.1% हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? यहाँ से अमाउंट हमारा आ गया। क्वेश्चन में अमाउंट कितना रखा? क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा 6655। कितना? 6655 हमारा अमाउंट है। यहाँ हमारा किसका मान है? ये हमारा मान 133.1% का मान है। हमसे प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? यानी 100% का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट को हटाएं तो ऊपर गुणा कितने से करेंगे? 10 से करेंगे, तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो 13 से 31 से कितनी बार जाएगा? ये हमारा 5 बार चला जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल इज इक्वल टू, यानी 100 गुणा 10 1000, 1000 गुणा 5, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया? 5000 आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 14% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है? हमसे क्या पूछा? साधारण ब्याज पर दी गई राशि हमसे पूछी, यानी प्रिंसिपल पर हमसे पूछा है। देखो रेट उसने कितना बोला कि 14% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज कितना? साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। अब देखो यहाँ अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज कितना होता है? साधारण ब्याज अगर मैं रेट इंटू टाइम कर दूं तो मेरा क्या आएगा? साधारण ब्याज की परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ 14 गुणा 3, 14 42, तो यहाँ से कितना होगा? 42% हमारा सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज वैल्यू आ गई। उसी प्रकार से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा कितना रखा? उसने बोला कि रेट 10% है, टाइम 2 साल है। तो यहाँ अगर रेट हमारी 10% हो, टाइम 2 साल हो, तो हमारा कितना होता है? 21% होता है। मैंने टेबल में भी लिखवाया था कितना होता है? ये हमारा 21% होता है। आगे उसने बोला कि 10,000 रुपये की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज से क्या है? आधा। अब ये चक्रवर्ती ब्याज से हमारा आधा थोड़ी है, हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, चक्रवर्ती ब्याज निकालें, कैसे निकालेंगे? यहाँ कितना रखा? यानी प्रिंसिपल यहाँ दे रखा 10,000। कितना? 10,000। अब कोई भी राशि कितनी होती है? 100% होती है, तो ये हमारा 100 का मान आ गया। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो हमें 21% का मान निकालना पड़ेगा। देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया? चक्रवर्ती ब्याज हमारा 2100 आ गया। यहाँ हमारा आ गया। अब देखो यहाँ अगर हमारा चक्रवर्ती ब्याज 2100 आ गया, तो यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट का उसने बोला कि 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपये की राशि का चक्रवर्ती ब्याज से आधा है। चक्रवर्ती ब्याज से क्या है? आधा है साधारण ब्याज। अब यहाँ साधारण ब्याज कितना आया? 42%। तो यहाँ हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं। 42% अगर हम हटाएंगे तो यहाँ कितना पढ़ना पड़ेगा? यहाँ 100 करना पड़ेगा। तो हमने कितना मान लिया? हमने मान लिया P। आप कुछ भी मान सकते हो, P(x,y,z) कुछ भी मान सकते हो, बराबर। यह कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या है? आधा है। तो यहाँ 2100 का हमें क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। तो आधा हमारा कितना हो गया? 1/2 हो गया। अब देखो यहाँ अगर काटें तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 से काटेंगे हमारा 5 बार चला जाएगा, यानी 2 से काटेंगे 50 बार चला गया। अब यहाँ 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। अब 42 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? यहाँ 42 से काटा तो हमने 50 बार चला जाएगा। कितनी बार? 50 बार चला गया। अब यहाँ हमारा P कितना आ जाएगा? यहाँ हमें पूछा क्या था? हमसे पूछा उसने साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी होगी। तो यहाँ हमें राशि अगर निकालनी है तो यहाँ P का मान निकालना पड़ेगा। देखो P का अगर मान निकालें तो यहाँ कितना?
50 गुणा 50, तो यहाँ कितना होगा, यानी 5 पंजे 25, तो 2500 हो जाएगा। तो 2500 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 6000 रुपए की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है। देखो सेम हमारा पीछे वाला सवाल है। अगर मैं रेट इंटू टाइम कर दूं तो मेरे क्या आएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, यहाँ से अगर देखो डायरेक्ट अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हमारा क्या बोला, क्वेश्चन में हमारा बोला कि राशि पर चक्रवर्ती ब्याज से क्या है, चक्रवर्ती ब्याज से आधा है। तो यहाँ चक्रवर्ती ब्याज से आधा हमारा है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 10 गुणा 3, तो हमारा प्रिंसिपल कितना माना, यानी प्रिंसिपल हमारा P इंटू रेट इंटू टाइम, तो रेट इंटू टाइम 10 गुणा 3, तो हमारा कितना होगा 30%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आएगा, नीचे हमारा 100 आ जाएगा। और देखो जीरो से हमारे जीरो कट गए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका मान हमारा 3p/10 हो जाएगा। ये हमारा क्या गया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया। बात के लिए यहाँ तक आगे हमारा उसने बोला कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा रेट कितना, रेट उसने बोला 10%, टाइम कितना 2 वर्ष। तो यहाँ अगर रेट 10% हो, टाइम 2 साल हो, तो हमारा कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 21% हो जाएगा। कितना, 21% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। और देखो यहाँ प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल उसने बोला कि प्रिंसिपल हमारा कितना 10,000 है। कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है, कोई भी प्रिंसिपल 100% होता है, हमें कितने का चाहिए, हमें 21% का मान चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज हमारा निकल कर जाएगा। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 2100 हो जाएगा। कितना, 2100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल गया, कितना हो गया, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्वेश्चन में कितना रखा है, अच्छा 2 वर्षों में उसने बोला कि 6000 हो जाता है। यहाँ हमारा 10,000 की जगह कितना, यहाँ 6000 है, तो हमने इसको क्या लिखा, 6000 लिखा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब यहाँ हमारा कितना आएगा, 21 गुना 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1260 हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, यानी ब्याज हमारा 1260 हो गया। अब देखो यहाँ इसी मान को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। अब उसने हमारा यही तो बोला है कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कितना, साधारण ब्याज हमारा 3p/10 है, तो 3p/10 इज इक्वल टू चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कितना 1260 का आधा है, तो यहाँ गुणा करेंगे कितने से, 1/2 से। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखो जो संख्या कटेगी उसे काटेंगे, 3 से काटो, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 0, 420 बार गया। 2 से काटो, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 210 बार गया। तो यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा, 210 गुणा 10, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। तो 2100 हमारा क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवर्ती ब्याज 4167 रुपये है, तो उसी राशि पर उसी दर से 24.5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। हमसे क्या पूछा, साधारण ब्याज हमसे पूछा है। तो सबसे पहले अगर हमें निकालना प्रिंसिपल, अब हम प्रिंसिपल अगर निकालें तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ उसने बोला कि रेट कितनी है 15% और टाइम कितना 3 वर्ष हमारा टाइम है। तो यहाँ 15% का अगर फ्रैक्शन मान की बात करें तो 15% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, यहाँ 5 या 15 और यहाँ कितना 3/20 हो जाएगा, कितना 3/20 हो जाएगा। तो एक तो हमने क्या लिखा, प्रिंसिपल लिखा, और दूसरी तो हमने क्या लिखा, अमाउंट लिखा। तो यहाँ 20 हमारा क्या है, 20 तो हमारा प्रिंसिपल है, अमाउंट हमारा कितना 20 + 3 तो हमारा 23 हो जाएगा, 23 हमारा क्या हो गया, अमाउंट हमारा हो गया। अब ये कितने साल के लिए बोला, ये उसने बोला 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। जो 3 साल के लिए उसने बोला, तो हम क्या करेंगे, पावर इसकी क्यूब करेंगे, इसकी पावर 3 कर देंगे। तो यहाँ अगर देखें, यह 20 की क्यूब हमारा कितना होता है, 20 का क्यूब हमारा 8000 होता है, तो यहाँ हमारा कितना आ गया, 8000 आ गया। यहाँ 23 का क्यूब कितना होता है, 12,167 होता है, कितना 12,167 हमारा होता है। कितना, यहाँ से हमारा निकल कर आएगा कितना 12,167, ये किसका हो गया, 23 का क्यूब हो गया। अब क्वेश्चन में हमारा दे क्या रखा है, क्वेश्चन में हमारा चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है।
तो यहाँ प्रिंसिपल हमारा 8,000, यहाँ कितना अमाउंट कितना हो गया 12,167 हो गया। तो यहाँ शेष जो बचा, शेष हमारा अगर मैं 12,167 में 8,000 घटा दूं तो मेरा ब्याज बच जाएगा। तो यहाँ ब्याज कितने का मिलेगा, ब्याज जो मिलेगा वो 761 और हमारा 4 बचेगा, कितना 4। तो यहाँ ब्याज कितने का मिला 4167 का। क्वेश्चन में हमारा ब्याज कितने का दे रखा, क्वेश्चन में ब्याज बोला कि कितना मिलता 4167 ही उसे मिलता है। तो इसका कितना गुना है, ये हमारा 1 गुना है। कितना गुना, 1 गुना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, तो यहाँ सबसे पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा 1 गुना हो जाएगा। तो यहाँ 8,000 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। और देखो ये प्रिंसिपल हमारा निकल गया कि प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 8,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब उसने बोला कि प्रिंसिपल वही है, तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ से 8,000 तो हमारा प्रिंसिपल आया। प्रिंसिपल हमारा वही है, उसी राशि पर उसी दर से। दर हमारी कितनी है, दर हमारी 15% है। तो ये जो 8,000 है वो कितने का मान है, 100% का मान है। हमें रेट इंटू टाइम, अब रेट कितनी है, रेट तो हमारी वही है 15%, और टाइम उसने बोला टाइम कितना रखा 24/5। तो यहाँ हमारा कितना होगा 24 में कितना 5 हमारा चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, यही हमारा आ गया। अब देखो 2 जीरो से हम काटेंगे तो 2 जीरो हमारे यहाँ से कट जाएंगे, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 3 बार हमारा चला जाएगा। अब यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें 80 गुणा 3 गुणा 24, तो यहाँ 24 गुणा 3 करेंगे, 4 तिया 12 का 2, हाँ से लगा 1, हाँ से लगा 1, 3 2 6 और 1 7। तो यहाँ 72 गुणा 80 आ जाएगा, कितना 72 गुणा 80 बचा। अब यहाँ 80 के मल्टीप्लाई करेंगे 72 में, तो यहाँ कितना आएगा 0, 8 दूनी 16 का 6 से लगा 1, 8 7 56 और 1 57। तो यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आया 5760 रुपये। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 साल में कोई निश्चित राशि 29,282 रुपये हो जाती है। तो उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या है। हमसे क्या पूछा, साधारण ब्याज पूछा। देखो रेट उसने कितना बोला कि रेट हमसे दे रखा क्वेश्चन में कितना 10% है, उसका क्या है रेट है। और टाइम कितना है, टाइम उसने दे रखा 4 साल। यहाँ से हमारा कितना है 4 साल हमारा टाइम है। देखो रेट अगर हमारे 10% हो, टाइम हमारा 4 साल हो, तो यह कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है 46.41%। कितना 46.41% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब देखो यह कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमारा यहाँ आ गया कितना 46.41। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो साधारण ब्याज हमसे पूछा उसने, तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे। उसने बोला कि उसी दर से, उसी राशि पर उसी दर से उसी समय से, तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो जब सब कुछ वही है तो डायरेक्ट हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, रेट इंटू टाइम। तो रेट इन टाइम 10 गुणा 4 तो हमारा कितना हो जाएगा 40% हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना 40% हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में हमारा दिया क्या है और पूछा क्या है। क्वेश्चन में हमारा देखो 4 साल में वह राशि कितनी आती है 29,282 हो जाती है, यानी 29,282 हो जाती है कितने साल में 4 साल में। अब यहाँ ये देखो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 46.41% है। अगर हम इसमें 100 ऐड कर दें तो हमारा क्या अमाउंट बन जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 140.41% बन गया, क्योंकि यह भी अमाउंट है, यह भी हमारा अमाउंट हो जाएगा। हमें किसका मान चाहिए, हमें साधारण ब्याज का मान चाहिए, यानी 40% का मान चाहिए। तो गुना कितने से करेंगे 40 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा साधारण ब्याज हमारा डायरेक्ट निकल कर जाएगा। अगर हम पॉइंट को हटावें तो यहाँ गुना कितने से करनी पड़ेगी, यहाँ 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। अब देखो ये इसका क्या है, ये इसका डबल है। देखो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 2 से 4 दूनी 8 और 9, 2 एकम 2, तो ये हमारा कितना गुना हो गया, ये हमारा 2 गुना हो गया। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा निकल कर आएगा वो 8,000 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा था, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 8,000 हो गया। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपए की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयुक्त होता है बढ़कर 63,654 रुपये हो जाती है। तो यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए
उस राशि को निवेश किया जाता है तो वह बढ़कर कितनी हो जाएगी। हमसे क्या पूछा, हमसे उसने पूछा कि बताओ वह बढ़कर वो राशि कितनी हो जाएगी, यह हमसे पूछा। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें, उसने कितनी की राशि है, 60,000 रुपये की राशि है, जिसके ब्याज वार्षिक संयोजित होता है से बढ़कर 63,654 हो जाती है। यानी 60,000 से बढ़कर कितनी है, 60,000 हमारी दे रखी है, 60,000 से बढ़कर हमारी कितनी आती है, 63,654 आती है। यानी 63,654 हमारी हो जाती है। ये कितने साल के लिए बोला, यह हमारी हो जाती है राशि वार्षिक संयोजित होती है तो बढ़कर इतनी हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ हम 6 से काटें, 6 से कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6 और हमारी 4 जीरो, यानी 10,000 बार जाएगा। अगर हम 6 से काटते हैं तो 6 एकम 6, ना जाने की जीरो, 6 6 36, ना जाने की जीरो, 6 9 54, तो कितनी बार गया, ये हमारा यहाँ से आ गया। अब देखो यहाँ अगर हमें किसका, अगर हमें यहाँ निकालना तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, किसका, 10,000 का और यहाँ 10,609 का, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट हमें करना पड़ेगा। यही तो हमारा है दे रखा उसने। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, देखो जब 10,000 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आता, यानी 100 हमारा आता। और यहाँ 10,609 का अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा, यानी 3 3 9, तो ये कितना होगा, 103 हो जाएगा। अगर आप भाग विधि से निकालोगे तब भी हमारा कितना आएगा, 103 ही हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो ये हमारा रेशो आ गया, निकलेगा कितना, 100 और 103 आ गया। अब देखो क्वेश्चन हमारा सुनने क्या था, यानी 60,000 की कोई राशि है, वह बढ़कर कितनी आती है, वह बढ़कर हमारी 63,654 हो जाती है। तो यहाँ से 63,654 हमारी हो जाती है। यही तो हमें दे रखा है। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 की राशि जिसका वार्षिक ब्याज संयुक्त होता है बढ़कर 63,654 हो जाती है। यदि उसकी दर पर आधी अवधि के लिए राशि को निवेश किया जाता है, देखो उसने बोला यदि उसी दर पर, ये रेट तो हमारी वही है, उसी दर पर आधी अवधि के लिए, अगर ये हमारा पूरी अवधि के लिए है तो यहाँ तक हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा यहाँ तक आधी अवधि के लिए हो जाएगा। तो हमें ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। अब इस वाली वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्योंकि आधी अवधि के लिए ये हो गया और उसके आधी अवधि ये हो गई, तभी तो हमारी क्या हो गई, पूरी अवधि हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ अगर हम सॉल्व करें ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हमें यहाँ ये वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ क्या, यानी 60,000। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ मल्टीप्लाई कितनी का करेंगे, तो 100 को खत्म करना, 103 बनाना, जिसे बनाना तो वो तो रखेंगे ऊपर, जिसे खत्म करना उसे लिखेंगे नीचे। तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 103 गुणा 100 से। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा, यानी 103 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 100 हमारा हो जाएगा। 2 जीरो से हमारी क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। तो राइट आंसर हमारा कितना आएगा, 2 जीरो हमारी ऐसी है तो 2 जीरो ऐसी है, 6 3 18 तो हमारा 18 और 6 एकम 6, तो 61,800 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 9,282 रुपये है। इसी दर से और उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज क्या है, हमें क्या निकालना, साधारण ब्याज हमें निकालना है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना रखा, 9282 रुपये, रेट हमारी 21% है, टाइम कितना साल है, 2 साल है। तो देखो अगर हमारा रेट 21% हो, टाइम 2 साल हो, तो यहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं। अगर सक्सेसिव लगाएं तो हमारा क्या होता है, यानी a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, कितना, ए बी अपॉन 100। अब a के स्थान पर हमारा कितना, a के स्थान पर भी हमारा 21 है और b के स्थान पर भी 21 है, क्योंकि 2 बार लिखना है। तो यहाँ हमारा कितना, 21 प्लस 21 प्लस a इंटू बी, ये 21 गुणा 21 बटे 100 हो जाएगा, 21 गुणा 21 बटे 100 हमारा हो जाता है। अब देखो यहाँ 21 प्लस 21 तो कितना हो जाएगा, यहाँ 42 हो जाएगा, 42 प्लस 21 गुणा 21 यानी 441 हो जाएगा, कितना, 441। अगर हम 100 से भाग करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 42 प्लस 4 तो हमारा 46.41 हो गया, कितना, 46.41% हो गया। तो ये 46.41% सक्सेसफुल लगाया। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज वैल्यू हमारी आ गई।
अब देखो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज वैल्यू तो हमारी आ गई, कितना उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रखा, 9282 दे रखा। क्वेश्चन में जो दे रखा वो 9282 हमारा दे रखा। ये कितने का मान है, ये हमारा 46.41% का मान है। हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि इसी दर से और उतने ही समय में, यानी रेट भी हमारा वही है और टाइम भी हमारा जो दे रखा वही दे रखा। तो यहाँ रेट हमारी 21%, टाइम 2 साल, तो 21 दूनी 42, तो कितना आएगा 42% का मान हमें निकालना। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल कर जाएगा। क्या चाहिए हमें, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो देखो पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ गुणा करेंगे कितने से, 100 से हम गुणा करेंगे तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। ये इसका क्या है, देखो ये इसका डबल है, कितना है, ये इसका 2 गुना है, तो हमारा 2 आ गया। तो 42 दूनी कितना होता है, 42 दूनी 84, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 8400 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या था, यही हमसे पूछा था, यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज 6961.5% है, सॉरी 6961.5 रुपये है, इसी दर से और उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या है। तो सेम सवाल है हमारा। अभी मैंने बताया अगर रेट हमारा 21% है, टाइम 2 साल है, तो यहाँ से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा होगा वो कितना होगा 46.1%, क्योंकि अभी निकाला था तो हमारा कितना आया 46.1% हमारा यहाँ से आया था। अब उसने क्वेश्चन में देख चक्रवर्ती ब्याज कितना रखा, यानी 6961.5 दे रखा, जो कितने का मान है, यह हमारा 4641 का मान है। कितने का, 46.41 का मान है। हमें क्या चाहिए, हमें साधारण ब्याज चाहिए, यानी जब रेट वही है टाइम वही है, तो यहाँ 21 दूनी 42% का हमें मान चाहिए। यहाँ कितने का, 42% का मान चाहिए। तो 21 दूनी हमारा कितना होता है, 42% का मान चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल कर जाएगा। अब देखो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ एक 0 बढ़ा लें तो यहाँ हमारा पॉइंट से पॉइंट कट गया। अगर हम यहाँ 15 कम 15, 15 चौका 60 और एक 61, तो ये कितनी बार जाएगा, ये हमारा 15 बार चला जाएगा। और हमारी क्या बचेगा, यहाँ हमारी एक 0, तो यहाँ एक 0 आ जाएगी। और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो 0 तो हमारी 0 रहेगी, 15 दूनी 30 की 0 यहाँ से लगे 3, 15 चौका 60 और 3 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 6300 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 12,000 रुपये से 20,736 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी, यह हमसे पूछा है। देखो उसने बोला कि कितनी 3 वर्षों में 12,000 रुपये से बढ़कर वह कितनी आती है, 20,736 हो जाती है। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। देखो 3 वर्ष की अगर हम बात करें, कितनी राशि थी, वह राशि 12,000 रुपये की थी। 12,000 रुपये से बढ़कर वह कितनी आती है, वह हमारी होती है 20,736 हो जाती है। कितनी, 20,736 हमारी यहाँ से हो जाती है। अब देखो 3 साल से हमें कहा ना 1 साल पर आना है, तो जो संख्या हमारी कट रही है उसे हम सबसे पहले काट देंगे। अगर हम यहाँ से काटें तो यहाँ से कितने से काटेंगे, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, तो हमारा 1,000 बार चला जाएगा। और यहाँ अगर हम 12 से काटें तो 12 से कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएगा, 12 एकम 12, कितना बचा, यहाँ हमारा 8 बचा, 87 हो गया। 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 3 बचा 33 हो गया। 12 दूनी 26, सॉरी 12 दूनी 24, 22 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24, कितना 24 हो गया, यहाँ कितना 9 हो गया, तो यहाँ 96 हो गया। 12 अट्ठे 96, तो कितनी बार गया, 1728 बार गया। अब देखो जो और संख्या हमारी कटेगी तो हम कैसे काटेंगे, अगर मैं इसको काटूं 8 से, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बचा, 2 बचा, 20 हो गया। 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, तो कितनी बार गया, 125 बार गया। और यहाँ 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 1 बचा, 12 हो गया। 8 एकम 8 और 8 छिंग 48, तो कितनी बार गया, 216 बार गया। तो यहाँ अगर हमें 3 साल से 1 साल पर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम इसका क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। क्या लेंगे, इसका हम क्यूब रूट लेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 1 साल का हमारा निकल कर जाएगा। और देखो 1 साल के लिए कितना आएगा, अगर हम 125 को क्यूब से बाहर यानी क्यूब रूट से बाहर निकालें तो कितना, यानी 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है।
उसी प्रकार 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, 5 से हमारा 6 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो रेट अगर हमें चाहिए तो रेट हम कैसे निकालेंगे, 5 से 6 हो रहा तो यहाँ कितने से बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा, कितने के रेस्पेक्ट में, ये जो बढ़ रहा हमारा 5 का रेस्पेक्ट में, और गुना परसेंटेज में हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ से रेट हमारी कितनी आएगी, रेट हमारी 20% आएगी। कितनी, 20%। तो रेट हमारी कितनी आ गई निकल के, 20% हमारी रेट आ गई। अब देखो रेट तो हमारी आ गई 20%। अब क्वेश्चन में हमसे बोला क्या, यानी उसने बोला चक्रवर्ती ब्याज कि उसी दर पर, दर हमारी क्या, जो दर हमारी आई उसी दर पर 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। देखो जब हमारी टाइम हमारा 2 साल है और हमारी दर कितनी है, 20% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना होता है, तो सक्सेस लगाएंगे 20 प्लस 20 गुना 20/100। तो यहाँ हमारा कितना, 20 40 और 20 गुना 20 यानी 400, तो हमारा कितना होगा, 44% हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 40% आ गया। अब प्रिंसिपल कितना था, देखो प्रिंसिपल जो था वो 12,000 था। तो यहाँ प्रिंसिपल हमारा 12,000 है, कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 44% का मान निकालना है, तो गुना कितने से करेंगे, 44 से करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो यहाँ 120 गुना 44, तो यहाँ 1 जीरो तो यही रहेगी। 12 चौक 48 का 8 यहाँ से लगे 4, 12 चौक 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा, 48 और 4 हमारा 52 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, हमसे उसने पूछा था कि बताओ 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। अच्छा 2 वर्ष में यानी अमाउंट हमसे पूछा है। अब देखो जब अमाउंट हमसे पूछा तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो वो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा 44% कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर हम इसे 100 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, यानी 144% का हमें मान निकालना है। तो इसी प्रकार से हमारा क्या आएगा, 144% आ जाएगा, 140% का मान निकालना पड़ेगा। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ 1 जीरो तो हमारी यही रहेगी। 12 चौक 48 का 8 यहाँ से लगे 4, 12 चौक 48, 48 और 4 कितना 52, 52 का 2 यहाँ से लगे 5, 12 कम 12, 12 और 5 कितना होगा, 17 हो जाएगा। तो अमाउंट हमारा कितना है, 17,280 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है, समान ब्याज दर के साथ 20,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो उसने बोला कि 5 वर्षों में कितना होता है, 50% बढ़ जाता है, किस पर, साधारण ब्याज पर। देखो 50%, अगर हम 50% के फ्रैक्शन की बात करें तो कितना होता है, 1/2 होता है, यानी 1/2। अब यहाँ 2 हमारा क्या है, 2 तो हमारा प्रिंसिपल है, 1 हमारा क्या दे रखा, 1 हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। अगर हम यहाँ से रेट निकालें तो रेट हम कैसे निकालेंगे, यानी साधारण ब्याज, साधारण में कितना, 1 हमारा है, गुणा में कितना होता है, गुणा में 100 होता है, बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा 2 है, और टाइम कितना, टाइम उसने 5 वर्ष बोला, तो यहाँ कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 से हमारी 0 कट गई, तो रेट हमारा कितना आ गया, रेट हमारा 10 से कम 10% हमारा क्या आ गया, रेट आ गया। अब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखो उसने हमारा क्या दे रखा, रेट, उसने हमें क्या देखा, रेट तो हमारा कितना आ गया, 10% आ गया, समान ब्याज दर के साथ 20,000 रुपये की राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो रेट हमारा 10% है, टाइम कितना, 3 वर्ष है। अगर रेट हमारा 10% हो, टाइम 3 साल हो, तो हमारा डायरेक्ट हम लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है, 33.1% आता है, कितना, 33.1% आता है। अब यहाँ हमें उसने दिया क्या है और पूछा क्या है, प्रिंसिपल हमें कितना रखा, प्रिंसिपल हमें दे रखा 20,000 रुपये, कितना, 20,000 हमारा प्रिंसिपल है। अब कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है, तो हमारा 100 का मान है। कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो यह कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 33.1% का मान चाहिए, तो गुणा करेंगे कितने से, 33.1 से हम करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले अगर हम पॉइंट को हटाएं तो नीचे 10 से भाग करना पड़ेगा, हमारा पॉइंट हट जाएगा। 3 जीरो से हमारे क्या कटेंगे, 3 जीरो कटेंगे, तो 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 331 में, तो जीरो तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 620 आ गया। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।